Welcome back students on my YouTube channel Best Science Classes. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about the second part of chapter Principles of Inheritance and Variation. बेटा इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स. ठीक है बेटा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. आज हम बात करेंगे हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. कैसे बेटा माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं या पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर आते हैं. इसके लिए एंशिएंट एरा में कौन सी हाइपोथेसिस दी गई, मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव, लाइक प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर्स in the case of the plants it is in character, presence of eyes in the case of the animals is in character, like, and the different colors of the flower is a trait. Means production of flower is a character, but this character also have variation and this variable of the characters is called as trait. जैसे कि हम देखेंगे कि एक रोज़ के प्लांट के अंदर फ्लावर्स आते हैं और अब फ्लावर्स रेड कलर के भी हो सकते हैं, पिंक कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं. दिस इज़ अ ट्रेट एंड दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सम हेरिटेबल वेरिएशंस. ठीक है बेटा, जो कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन है उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. इन अर्लियर 18s द हेरिटेबल वेरिएशंस ट्राई टू एक्सप्लेन बाय द ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस. बेटा सबसे पहले क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन था इसके लिए एक हाइपोथेसिस आई दैट इज कॉल्ड ए ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस. ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस के अंदर रिसर्चर्स ये मानते थे कि जैसे दो कलर्स को हम मिक्स कर देते हैं, हमने ब्लू कलर मिक्स किया और येलो कलर मिक्स किया और एक नया कलर बन कर के आ गया दैट इज़ ग्रीन. ठीक ऐसे ही जब दो पेरेंट्स के गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं या दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ होता है तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट हैव अ कंप्लीट न्यू orientation, a complete new arrangement of the genetic material. बेटा ये हाइपोथेसिस फेल हो गई क्योंकि ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई. देर आर इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एज वी सी दैट व्हेन वी क्रॉस टाल एंड डाफ, जब हम बेटा प्योर टाल और प्योर डाफ को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको कहीं भी कोई डाफ प्लांट नहीं मिलता है. मीन्स मेंडल ने उसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों नहीं मिलता है. यहाँ पे ये जो ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस थी, ये जो कैरेक्टर्स स्किप्ड कर जा रहे थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ये जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे कैरेक्टर स्किप कर पा रहे थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इसलिए ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. नेक्स्ट, अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द इनहेरिटेंस गिवन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बेटा क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेटिव मॉडल दिया गया दैट इज कॉल्ड इज पर्टिकुलेट हाइपोथेसिस. पर्टिकुलेट हाइपोथेसिस के अंदर बेटा लोगों ने जीन आइडिया दिया. मीन्स द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन. जीन इज एबल टू ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. बेटा यही जीन है जो पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर को जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, मॉडर्न जेनेटिक्स हैड इट्स जेनेसिस इन एन एबे गार्डन. बेटा एबे गार्डन क्या होते हैं, अगर हम बात करेंगे तो पर्शियन कंट्रीज़ के अंदर स्पेशल टाइप के मोनूमेंट्स बनाए जाते हैं. जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम पे एक मोनूमेंट बनाए जाते हैं और उन मोनूमेंट्स में गार्डन्स या पार्क बना दिए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एबे गार्डन्स. एबे गार्डन के अंदर बेटा एक मॉन्क थे जिनको हम पादरी बोलते हैं. वो मॉन्क एक चर्च के अंदर रहते थे और वहीं पे उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया, अपना रिसर्च स्टार्ट किया पी प्लांट के ऊपर. हिज नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, बट द टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय फर्स्ट टाइम बैटसन. बेटा टर्म जेनेटिक्स सबसे पहले बैटसन ने दिया था. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे दैट आर सिंपल हाइब्रिडाइजेशन. मेंडल ने उसको हाइब्रिडाइजेशन बोला था. मेंडल को नहीं पता था कि हम जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिसर्च के, उनकी डेथ के 35 से 40 साल के बाद रीडिस्कवरी करी गई. 3 साइंटिस्ट डी व्रीज, सेनमार्क और कार्ल कॉरेंस ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया. उसके बाद में बैटसन ने टर्म जेनेटिक्स दिया और बताया द फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज ग्रेगर जॉन मेंडल. बेटा मेंडल का वर्क क्या था यहाँ पे हम देखेंगे. मेंडल यूज द साइंटिफिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई 2 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने बेटा एक साइंटिफिक अप्रोच दिया, जेनेटिक्स के 2 लॉस कंक्लूड किए. उन्होंने 2 लॉ बताए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया दोनों लॉस को. बेटा वो लॉ कौन कौन से थे ये हम आगे देखेंगे. इन 1857 मेंडल बिगेंस ब्रीडिंग गार्डन
पीस इन द एबे गार्डन टू स्टडी द इनहेरिटेंस। बेटा गार्डन पीस मीन्स पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपना वर्क पाइसम सटाइवम के ऊपर स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड दैट वाई मेंडल चूज़ अ पी प्लांट। मेंडल ने एक पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया? तो बेटा उसके बहुत सारे रीजंस थे, कुछ रीजन हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, मीन्स पी प्लांट हैव द फ्लावर्स दैट आर बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बेटा एक ही फ्लावर पे, जो हमारे जेनेटिक्स की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं बेटा, ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, इनका बेटा लाइफ स्पेन बहुत कम होता है और इस शॉर्ट लाइफ स्पेन के अंदर ही बहुत सारे प्रोजनी को डेवलप कर सकते हैं। मीन्स हमको पता है अगर हमने एक सीड डाला है पी का, देन दिस सिंगल टी कैन एबल टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ द सीड्स। एक सिंगल सीड करीब 100 सीड प्रोड्यूस कर सकता है, मोर देन 100 सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के पीछे एक पर्टिकुलर मैथडोलॉजी थी, तो हम बेटा उस मैथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मेंडल अप्लाई इमैस्कुलेशन टेक्निक। मेंडल ने बेटा कैसे क्रॉस कराए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में पढ़ा क्रॉस, मेंडल ने क्रॉस कराए थे। दिस इज़ नथिंग, क्रॉस बेटा कुछ नहीं था, वो क्रॉस पॉलिनेशन था। क्रॉस पॉलिनेशन बेटा, जबकि हमने अभी आपको बताया है दिस पी प्लांट आर द सेल्फ पॉलिनेटेड, पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। फिर मेंडल ने क्रॉस कैसे कराया? तो बेटा मेंडल ने यहाँ पर इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज़ करी। विच टेक्निक इस इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के अंदर क्या करते हैं बेटा, किसी भी प्लांट से उसके एक रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे यहाँ पे हमने किया है, 2 फ्लावर्स लिए हैं, इन दोनों के बीच में हमको क्रॉस कराना है। एक पर्पल हो सकता है, एक वाइट हो सकता है। अब कैसे क्रॉस कराएंगे? वैसे तो सेल्फिंग हो जाती है इनके बीच में, दोनों बेटा सेल्फिंग कर सकते थे आसानी से, यहाँ से एंथर आता है, यहाँ पे स्टिग्मा पे गिरता। लेकिन हमको अगर इनके बीच में क्रॉस कराना है तो बेटा हमको इमैस्कुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने फीमेल पार्ट को रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया। अब बेटा ये सिर्फ हमारे पास एक मेल फ्लावर बचा और ये हमारे पास एक फीमेल फ्लावर बचा। अब इन दोनों के बीच में जो बेटा हम पॉलिनेशन कराएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, एंड दिस पार्टिकुलर थिंग मेंडल कॉल्ड एज क्रॉस। इसी बेटा चीज़ को मेंडल ने क्रॉस कहा था, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस। अब बेटा क्या होगा, दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स कर जाएंगे और इस क्रॉस से, दोनों के मिक्स जेनेटिक मटेरियल से एक नया सीड बन करके आएगा। जब बेटा इनका फ्यूज़न हुआ होगा तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो बेटा डेवलप करेगा तो सीड बनेगा। और सीड सारे के सारे क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे बेटा। कुछ कैरेक्टर, हाफ कैरेक्टर इसके होंगे, हाफ कैरेक्टर इस पेरेंट के होंगे, हाफ कैरेक्टर इस पेरेंट के होंगे। ऐसे सीड्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सीड। और मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन बिटवीन 2 डिफरेंट ट्रेट्स। ठीक बेटा, हमने यहाँ पे 2 कोई डिफरेंट ट्रेट्स लिए थे, 2 कोई डिफरेंट लक्षण लिए थे एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट लिए थे, उनके बीच में जो हमने क्रॉस कराया तो जो हमको सीड मिले दैट आर हाइब्रिड सीड्स। और बेटा ऐसे क्रॉस को मेंडल ने क्या बोला था, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन बाय द मेंडल। मेंडल ने बेटा इसको क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल परफॉर्म टू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, वन फॉर द सिंगल जीन। बेटा मेंडल ने क्या किए थे, 2 हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करे थे। वन इज़ कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड, अनदर इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है व्हाट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेटा जब मेंडल ने कोई एक जीन को कंसीडर किया, किसी एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया और उन एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट के बीच में क्रॉस करवाया। मीन्स ऐसे हम कह सकते हैं, एक कैरेक्टर था हाइट और इस हाइट के 2 ट्रेट थे, एक टॉल और एक डाफ। या एक ही ट्रेट था फ्लावर और फ्लावर के 2 कलर थे, एक था बेटा पर्पल और दूसरा था वाइट। जब एक सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाएंगे, एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, दैट इट इज़ कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। और जब मेंडल ने कभी 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया, मीन्स मेंडल ने अगर सीड शेप भी लिया और सीड कलर भी लिया, 2 कैरेक्टर्स, व्हेन मेंडल कंसीडर 2 कैरेक्टर्स देन सच टाइप ऑफ क्रॉस आर कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, आगे यहाँ से हम बात करेंगे अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मीन्स मेंडल ने इसमें बताया था हाउ द एलील्स
और द यूनिट ऑफ द जीन्स आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। अभी आगे हम बताएंगे चल के आपको एलील्स क्या होते हैं। जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं दैट एक्सप्रेशन इज कैरीड आउट बाय द टू वेरिएंट्स ऑफ द जीन दैट इज कॉल्ड एज एलील्स। ठीक बेटा, किसी भी एक जीन के दो वेरिएंट होते हैं, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक डिप्लॉयड पर्सन के अंदर एक जीन के लिए दो होते हैं, उनको हम एलील्स बोलते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट डिस्कार्डेड ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस। बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया था। व्हेन मेंडल क्रॉस्ड पर्पल कलर्ड, बेटा यहाँ से देखेंगे, पर्पल कलर्ड एंड वाइट कलर्ड पी प्लांट, then in F1 generation only purple colored flowers are appeared। बेटा इसके अंदर मेंडल ने क्या किया, जब पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर्स को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में वाइट फ्लावर्स स्किप कर गए, वाइट फ्लावर्स कहीं भी नहीं दिखे। जितने भी फ्लावर्स आए सारे के सारे कैसे थे बेटा, ऑल द फ्लावर्स आर पर्पल फ्लावर्स। बट व्हेन मेंडल अलाउ F1 प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेट, लेकिन बेटा पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया, लेकिन अब जैसे जो सीड बने थे, लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था, जो सीड बने थे, अब उन सीड को सो किया फील्ड के अंदर, उनसे नया प्लांट निकला। अब जो प्लांट निकला, उनके जो फ्लावर थे उनमें सेल्फ क्रॉसिंग होने दी, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। जब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखते हैं, F2 जनरेशन में वाइट कलर्ड फ्लावर्स भी बनते हैं और पर्पल कलर फ्लावर्स भी बनते हैं। मीन्स वाइट कलर फ्लावर्स रीअपियर्ड, फिर से दिखने लगे। मेंडल कंक्लूड दैट वाइट कलर ट्रेट इज नॉट डिसअपियर्ड ओनली मास्क्ड। मेंडल ने क्या बोला बेटा कि जो वाइट कलर की ट्रेट थी ये डिसअपियर नहीं हुई थी, इसको मास्क कर दिया गया था। तो इसको मास्क किसने किया था बेटा, क्या होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बेटा ये कैरेक्टर था F1 में। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है दैट इज कॉल्ड ए डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो बेटा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता दैट इज कॉल्ड ए रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक बेटा, मीन्स यहाँ पे कैपिटल P मीन्स पर्पल कलर ने वाइट कलर को मास्क कर दिया था, इट इज कॉल्ड मास्किंग इफेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडल पर्पल कलर ट्रेट इज डोमिनेंट कैरेक्टर वाइल वाइट कलर ट्रेट इज रेसेसिव कैरेक्टर। यही हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसीलिए बेटा पर्पल कलर ने वाइट कलर को F1 जनरेशन में मास्क कर दिया था, लेकिन फिर से जब इनकी मिक्सिंग हुई एंड व्हेन द रेसेसिव एलील्स आर कम टुगेदर, बेटा रेसेसिव एलील तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे या रेसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में हो। मीन्स जब दोनों एलील एक साथ होंगे रेसेसिव टाइप के, तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट बेटा मेंडल ने यही ऑब्जर्वेशन किया और 6 कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट के अंदर बेटा, और 6 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं फ्लावर्स के ऊपर तो हमारा ये आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है कि F1 जनरेशन में स्किपिंग हो रही है, लेकिन फिर से F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर हमको दिख जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि और कैरेक्टर्स के लिए ऐसा ना हो। तो मेंडल ने बेटा क्या किए, और कैरेक्टर्स स्टडी करे। जैसे सीड कलर लिया उन्होंने, सीड शेप लिया, पॉड शेप लिया, पॉड कलर लिया, लेकिन इन सब के ऊपर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ठीक वही रेशियो आ रहा था जो उन्होंने फ्लावर कलर के ऊपर किया था। ठीक है बेटा, देखो नाउ व्हाट मेंडल डू, मेंडल ने बेटा क्या किया था, सबसे पहले बेटा उन्होंने लिया था एक प्योर ट्रू ब्रीडिंग, इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग मीन्स दोज प्लांट्स और दोज कैरेक्टर विच हैव आइडेंटिकल एलील्स। जो बेटा किसी कैरेक्टर के लिए आइडेंटिकल एलील्स लगते हैं, जब दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं, सच टाइप ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। इस टाइप के ब्रीडिंग प्लांट्स को हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बोलते हैं। दिस ऑल्सो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट फॉर वाइट कलर, दिस इज ट्रू ब्रीडिंग फॉर द पर्पल कलर। बेटा इनके जब गैमेट्स बनाएंगे, सिंपल सी बात है, देयर आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल, यहाँ पे भी दोनों आइडेंटिकल एलील्स हैं। व्हेन द 2 आइडेंटिकल एलील्स आर देयर देन ओनली 1 कम इन द गैमेट। तो बेटा सिर्फ एक गैमेट के अंदर आता है। व्हेन दीज 2 एलील्स क्रॉस टू ईच अदर, बेटा जब इन दोनों की क्रॉसिंग हुई तो F1 जनरेशन में सारे के सारे बेटा कैसे बनते हैं, पर्पल फ्लावर्स, ओनली
purple flowers are there. When these two alleles reunite, then they form पर्पल फ्लावर. अब बेटा जब पर्पल फ्लावर का मेंडल ने सोचा कि ये वाइट कलर था तो, लेकिन कहाँ चला गया. नाउ मेंडल गो फॉर द सेल्फिंग. अब बेटा मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया. सेल्फ क्रॉस का मतलब ये होता है F1 इंटू F1. मीन्स बेटा F1 क्या आया था, PP. अब फिर से हम इसको अगर क्रॉस करा देते हैं कैपिटल P और स्मॉल p से, मीन्स हेट्रोजाइगस से हेट्रोजाइगस का क्रॉस करा देंगे. F1 इंटू F1 इज कॉल्ड एज सेल्फिंग. F1 इंटू F1 इज कॉल्ड एज सेल्फिंग. ठीक बेटा. तो देखो यहाँ पे कराए, एक तरफ इन्होंने क्या लिया, डिप्लॉयड प्लांट था, तो एक तरफ बेटा इन्होंने मेल लिया होगा. हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, मेल, दिस इज कॉल्ड एज पॉलन. और एक तरफ बेटा इन्होंने क्या लिया होगा, एग, फीमेल. एक तरफ फीमेल लिया, एक तरफ मेल लिया. और दोनों का जब क्रॉस कराते हैं, देन व्हाट हैपेंस, देन सम ऑफ द फ्लावर्स आर पर्पल कलर्ड एंड सम ऑफ द फ्लावर्स आर ऑफ वाइट कलर. तो मेंडल ने देखा क्या हुआ कि जो फिजियोलॉजी थी उनकी, जो फिजिकल करेक्टर था, जो फिनोटाइप था, बाहर से देखने पे टोटल मेंडल ने देखा देयर आर 700 अप्रॉक्स, मोर देन 700 फ्लावर्स आर द पर्पल कलर्ड एंड मोर देन 200 फ्लावर्स आर ऑफ वाइट कलर. तो मेंडल ने कहा लगभग रेशियो बेटा क्या आ रहा है, 3:1, कि एक तिहाई कैसे हो रहे हैं बेटा, पर्पल कलर के हो रहे हैं, और बचा हुआ 25% कैसा हो रहा है, वाइट कलर के हो रहे हैं. लेकिन जब मेंडल ने स्टडी किया इनका जीनोटाइप, आगे भी टेस्ट क्लास पढ़ेंगे, तो बेटा जीनोटाइप स्टडी किया, तो बेटा जीनोटाइप इसका आता है 1:2:1. मीन्स जीनिक एक्सप्रेशन इनका अलग था. 1 इज प्योर, 2 आर हाइब्रिड्स, and this is pure for the dominant, this is pure for the recessive, and these two are the dominant. These two are the hybrids. ये तो बेटा hybrid थे. Now move on the next character. At least Mendel able to conclude that factor or gene have some special alternative versions responsible for variation in inherited characters. बेटा मेंडल ने बोला कि हर एक जीन के पास कुछ स्पेशल अल्टरनेटिव्स होते हैं, और ये अल्टरनेटिव्स ही जीन्स के जो कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि कैसे कि जीन के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराते हैं. हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक कंप्लीट जीन है बेटा, ये कंप्लीट जीन है. इसके 3 टाइप के अल्टरनेटिव हो सकते हैं. हमने यहाँ पे AA लिखा है, आप यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकते हैं. यहाँ पे T लिखा जा सकता था, ठीक है. ये 3 कैरेक्टर हो सकते थे, इसमें से कोई एक. अब बेटा क्या होता है, वी आर डिप्लॉयड, और हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास किसी भी एक जीन के लिए 2 एलील होंगे. अगर ये कंप्लीट DNA है या जीन कह सकते हैं, तो बेटा इस जीन पे 2 एलील होंगे. या तो वो एलील इस टाइप के हो सकते हैं, दोनों एक जैसे डोमिनेंट हो सकते हैं, या तो ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं, रेसेसिव हो सकते हैं. इनको हम दोनों को, इनको भी एक जैसे बेटा आइडेंटिकल हैं, देन दे होमोजाइगस. ये आइडेंटिकल हैं, ये भी आइडेंटिकल हैं. जब एक जीन के दोनों लोकस पर दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं तो उनको होमोजाइगस बोलते हैं. जब दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं. बेटा हेट्रोजाइगस एलील्स पे ही हम डोमिनेंट और रेसेसिव रिलेशनशिप की स्टडी कर सकते हैं. अगर बेटा हमको हेट्रोजाइगस एलील्स नहीं पता होते तो हम जान ही नहीं पाते इसमें से डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है. जब बेटा मेंडल ने F1 जनरेशन में देखा था, कैपिटल P और स्मॉल p था, लेकिन स्मॉल p का कोई भी कैरेक्टर हमको नहीं दिख रहा था. कैपिटल P इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पल कलर, और कैपिटल P का ही एक्सप्रेशन हमको दिख रहा था. तभी मेंडल ने जब इन 2 कैरेक्टर्स को साथ में रखा तब बोला कैपिटल P स्मॉल p पे डोमिनेंट है, मीन्स पर्पल कलर वाइट कलर पे डोमिनेंट है. इसलिए जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तब हमेशा अपने आप को पर्पल कलर एक्सप्रेस करेगा और वाइट कलर मास्क हो जाएगा. वाइट कलर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. अब बेटा ये तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ठीक है बेटा. अब हमको एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, हाउ वी टेस्ट. बेटा चाहे कैपिटल PP हो, आइदर कैपिटल P स्मॉल p, या तो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कंडीशंस में क्या होता है, इन बोथ द कंडीशंस द कैरेक्टर्स
इन बोथ द कंडीशंस द कैरेक्टर इज पर्पल कलर। जो बेटा फ्लावर का कैरेक्टर आएगा, जो फल का ट्रेट जो आएगा, जो फ्लावर का कलर आएगा, दोनों कंडीशन में पर्पल होगा। लेकिन हमको अगर इनका जीनोटाइप पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटा इस जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए मेंडल ने क्रॉस दिया, इस मिस्ट्री को समझाने के लिए मेंडल ने क्रॉस दिया। मेंडल ने क्या बोला कि हम फ्लावर कलर लेंगे, फ्लावर कलर को हम ट्रेट मानेंगे और इसका हमेशा हम बेटा रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देंगे। किसी भी फ्लावर को अगर वो पर्पल कलर का और हमको बताना है कि हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, उसका रेसेसिव के साथ में क्रॉस करा देना है। ठीक है बेटा। टेस्ट क्रॉस में क्या किया था मेंडल ने कि पेरेंट का रेसेसिव के साथ में क्रॉस करा दिया। तो अगर हमारे पास पर्पल फ्लावर था और हमने मान लिया कि पर्पल फ्लावर का हमने किसके साथ में क्रॉस कराया, पर्पल फ्लावर का हमने एक वाइट फ्लावर के साथ में क्रॉस करा दिया। अभी हमको नहीं पता था पर्पल फ्लावर है ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। जब हमने पर्पल का क्रॉस करा दिया वाइट के साथ में, वाइट होमोजाइगस था, 1 सेकेंड, यस दिस इज़ पेरेंट्स, और बेटा पर्पल का हमने वाइट के साथ में क्रॉस कराया, इसका गैमीट बना, इसका भी गैमीट बना। अगर बेटा ये ट्रू ब्रीडिंग थे, मीन्स इफ़ दे आर होमोजाइगस देन ओनली पर्पल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन द F1 जनरेशन। ठीक है बेटा। अगर होमोजाइगस थे और इस होमोजाइगस का हम वाइट के साथ में क्रॉस कराएंगे टेस्ट करने के लिए होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, अगर F1 जनरेशन में सारे के सारे हमको पर्पल फ्लावर मिल गए देन द कैरेक्टर वाज ट्रू ब्रीडिंग। तो बेटा क्या था, जो पेरेंट्स थे बेटा उनका कैरेक्टर कैसा था, ट्रू ब्रीडिंग। लेकिन क्या हुआ, अगर हमने बेटा क्या किया है, पर्पल कलर्ड फ्लावर था, अब हमको नहीं पता था होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, और उसका हमने वाइट कलर के साथ में क्रॉस करा दिया। तो वाइट कलर तो हमेशा होमोजाइगस ही होता है, हमको पता है। अब बेटा क्या होगा, अगर ये हाइब्रिड था, मीन्स यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग नहीं था, हेट्रोजाइगस था, तो बेटा क्या करेगा, ये 2 टाइप के गैमीट बनाएगा। इसका तो सिंगल टाइप का ही गैमीट बनना है बेटा, क्योंकि ये यहाँ पे होमोजाइगस है। अब बेटा एक गैमीट्स इसके साथ में फ्यूज़ करेगा और हाफ पर्पल फ्लावर आएंगे और हाफ वाइट फ्लावर्स आएंगे। तो जैसे ही F1 जनरेशन में, एज इन F1 जनरेशन द वाइट कलर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, हम बेटा जान जाएंगे दिस इज़ ऑलवेज हेट्रोजाइगस। अगर वाइट कलर फ्लावर्स कहीं से भी आ गया तो वो बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन थी पर्पल फ्लावर्स की, और अगर F1 जनरेशन में कोई भी वाइट कलर फ्लावर्स नहीं आया है तो बेटा कैसा था, होमोजाइगस कंडीशन थी। तो टेस्ट क्लास होता क्या है, इन टेस्ट क्लास वी विल conclude or we will identify the genotype of the parents। ठीक है बेटा। और जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, हम किसी भी प्लांट के या किसी भी कैरेक्टर के जीनोटाइप को पहचानते हैं, जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाते रहें। अब हम अपना अगले 2 to 3 डेज़ में इसका 2nd 3rd पार्ट हम अपलोड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।